न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मैं आपको अभी जो खबर बता रहा हूं, अगर आपको सरकारी कोई भी यंत्रणा में आपको नौकरी चाहे करनी है तो आप पैसा दे दीजिए। पैसा देते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैंने जो बात कही है वो 100% सच है। अभी हाल ही में वरुण सहारे करके एसडीएम है, जो एसडीएम है वो मोरगांव अर्जुनी और सड़क अर्जुनी तहसील के एसडीएम है। उनके तरफ मोरगांव अर्जुनी में उनका हेडक्वार्टर बना हुआ है। और हाल ही में जो एक अभी 17 जो जगह निकली हुई थी जिसमें कोतवाल भर्ती होती है, जो तलाठी के नीचे एक प्यून टाइप का कर्मचारी होता है, चतुर्थ श्रेणी का ही कर्मचारी है। हालांकि यह मानधन सेवी योजना के तहत वो भर्ती होती है, लेकिन उसमें भी अगर आपको सरकारी यंत्रणा में काम करना है तो आपको 4-5 लाख रुपए देकर आप अपनी सेटिंग करा सकते हैं, आप अपना जुगाड़ कर सकते हैं। ये जो शब्द मैंने अभी जुगाड़ कहा है, यह जुगाड़ जो शब्द है यह वहाँ की स्थानीय जो लोकल लैंग्वेज होती है उसका प्रचलित वर्ड बना हुआ है। अब होता क्या है कि एसडीएम साहब से ही जब आपने सेटिंग कर ली है तो लाख चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आपका पर्चा जो है वो हल होगा। यह एक जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिला। एसडीएम की ओर से खुद कक्षा जो 9 नंबर का जो केंद्र का जो कमरा था, उस कमरे में उन्होंने उम्मीदवार को खुद जो सवालों के जवाब थे उनके जवाबों का पर्चा ही उसके हाथ में थमा दिया। जब इसका पूरा हंगामा हुआ पिछले रविवार को, जब ये सारा हंगामा हुआ और इस हंगामे की जब भनक लगी तो लगभग 477 लोगों ने, इस 17 लोगों की 17 जगहों के लिए 477 उम्मीदवारों ने नामांकन एग्ज़ाम दी गई है। और इस एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें अनिरुद्ध कांबड़े तहसीलदार जो है वह भी इन्वॉल्व है। वह भी दूध का धूला नहीं है, क्योंकि एसडीएम जब खुद पर्चा देने जाता है और जो वहाँ का जो उम्मीदवार है उसने खुद लोगों को बताया कि मुझे ये एसडीएम साहब ने ही पर्चा लाके दिया हुआ था, तो ऐसे सिचुएशन में अब आप समझेंगे कि तहसीलदार क्या कर सकता है। तहसीलदार भी उसमें इन्वॉल्व था और सारे यंत्रणा देखा जाए तो हाल ही में पिछली दफ़ा भंडारा में भी एक इस तरीके का पटवारी की जो भर्ती थी उसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को तत्काल निलंबित कर दिया था। लेकिन आज जिलाधिकारी गोंदिया ने इन्हें बुलाया है उनसे चर्चा करने के लिए। हो सकता है जिलाधिकारी का कमीशन भी तय हो जाएगा। और यह अगर मान के चलिए कि अगर ये जो एग्ज़ाम हुई थी जो पिछले रविवार को, कल जो एग्ज़ाम हुई है, अगर यह 30 तारीख के एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया जाता तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं इसमें जिलाधिकारी भी इन्वॉल्व है। दर्शकों फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।